Hello students, now I welcome our new video in which I will explain you about the calculation part of the bomb calorimeter. In previous video, I explained you that what is the working of bomb calorimeter. और बॉम्ब कैलोरीमीटर की वर्किंग में लास्ट में हमको क्या मिलता है, वी हैव टू टेम्परेचर. फर्स्ट वन इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर द combustion of fuel sample and second one is the final temperature of water after the combustion. So ये दोनों टेम्परेचर हमें मिलते हैं आफ्टर द वर्किंग ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर. ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो सब वैल्यूज़ हम कैसे लिखते हैं, दे आर नोन टू अस. कैसे, फर्स्ट है देखो इसके अंदर वेट ऑफ फ्यूल सैंपल टेकन इन द क्रूसिबल. मतलब जो क्रूसिबल था उसमें जो फ्यूल सैंपल हमने लिया है वो हम वेट करके रखते हैं. इट मीन्स वी नो द वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल सैंपल. तो वो फ्यूल सैंपल की वैल्यू हमने क्या मान ली, सपोज द वैल्यू इज x ग्राम. आफ्टर दैट वेट ऑफ द वाटर सैंपल टेकन इन कैलोरीमीटर. मतलब कैलोरीमीटर में जो पानी फिल किया था उसका वेट, अब पानी भी हमने फिल किया है, इट मीन्स वी नो दैट वैल्यू एंड सपोज दिस इज कैपिटल W ग्राम. ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, स्टिरर, थर्मामीटर, बॉम्ब एक्सेट्रा, वो हो गया स्मॉल W ग्राम. तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट इज वेट ऑफ द apparatus इनटू स्पेसिफिक हीट. जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो और उसका वेट, उनको ये वाटर इक्विवेलेंट होता है. अब कैलोरीमीटर का है तो उसका, स्टिरर है तो उसका, थर्मामीटर है उसका, तो इनको कंबाइन फॉर्म में हमने क्या ले लिया, W ग्राम. क्योंकि टेम्परेचर जो है वो वाटर के पास में जाने के साथ साथ कैलोरीमीटर की वॉल को भी हीटअप करता है, थर्मामीटर को भी हीटअप करेगा, स्टिरर को भी करेगा. इट मीन्स द टेम्परेचर विच इज ट्रांसफर्ड इज नॉट ओनली एब्जॉर्ब बाय द वाटर बट ऑल्सो बाय दीज एपरेटस. ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि ये क्या चीज़ है, वाटर इक्विवेलेंट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So weight of water equivalent is small W gram and weight of water taken is W gram. Okay, clear to you? Now initial temperature of water calorimeter water. तो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो स्टार्टिंग आप करते हैं एक्सपेरिमेंट की उससे पहले का, एंड द फाइनल टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में हमें जो टेम्परेचर मिलता है, दिस इज कॉल्ड दी T2 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड एट लास्ट विच वी हैव टू कैलकुलेट हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूअल सैंपल विच इज़ L कैलोरी पर ग्राम. तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हमारे पास में आएंगी. क्या क्या हैं एक बार फिर से हम देखते हैं. वेट ऑफ द फ्यूल सैंपल x ग्राम, वेट ऑफ द वाटर टेकन W ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट स्मॉल W ग्राम, इनिशियल टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड, और हायर कैलोरीफिक वैल्यू जो हमको कैलकुलेट करनी है वो है L कैलोरी पर ग्राम. ठीक है, तो इन सब वैल्यूज़ को आप नोट कर लेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे हमारे कैलकुलेशन के पार्ट पर. तो क्या है कैलकुलेशन का पार्ट, दैट प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमीटर इज हीट रिलीज इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड. मतलब जितना टेम्परेचर या हीट रिलीज होती है वो उतनी ही हीट गेन होती है. ये कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल है. अब यहाँ पानी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब हीट को गेन कर रहा है, और रिलीज़ कौन कर रहा है, फ्यूअल सैंपल हीट को रिलीज़ कर रहा है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे. तो हीट रिलीज एंड हीट गेन क्या है, सी दिस, heat released by the fuel x into L. It means x is the weight of fuel sample. हमने ये किया था ऑब्जर्वेशन में, this is the weight of fuel sample x ग्राम, and L क्या था, L is the कैलोरीफिक वैल्यू जो हमने एज्यूम की है. तो जितना वेट होगा इनटू इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, एंड इट इज क्लियर.
XL कैलोरीज। ठीक है, अब ये तो हो गई हीट रिलीज। अब ये जो हीट रिलीज होगी वो कंप्लीटली कौन गेन करता है? फर्स्ट इज इट इज गेन्ड बाय वाटर एंड सेकेंड इट इज गेन्ड बाय वाटर इक्विवेलेंट, मतलब उसके एपरेटस से। तो क्या था? वेट ऑफ वाटर इज W, T2 माइनस T1। अब ये कैसे आता है? देखो, हीट एब्जॉर्ब होती है MS डेल्टा T। ठीक है, M क्या है? मास है, S स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा T इज टेम्परेचर डिफरेंस। तो M मास मतलब वेट ऑफ द वाटर W। ठीक है, S इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1। फिर टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T इज T2 माइनस T1। तो क्या आ जाएगा आपके पास में? हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर इज W T2 माइनस T1। ठीक है, फिर है हीट एब्जॉर्ब बाय एपरेटस मीन्स स्मॉल w T2 माइनस T1। इट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड क्या होगा? कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये आपके पास में हीट एब्जॉर्ब आ गई और ये है हीट रिलीज्ड। अब दोनों को हम, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है? हीट रिलीज्ड इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर। हीट रिलीज्ड क्या होगा? X इंटू L। ठीक है, ये वैल्यू। हीट गेन ये वैल्यू कैपिटल W T2 माइनस T1। दोनों को इक्वल करेंगे आप तो L आ जाएगा आपके पास में। एंड व्हाट इज दी L? L is the higher calorific value of the fuel sample, which is capital W plus small w T2 minus T1 upon X calorie per gram. It means ये आपकी क्या हो जाएगी? This is the higher calorific value L capital W plus small w T2 minus T1 upon X. ठीक है, और इस हायर कैलोरीफिक वैल्यू को आप किस में पुट कर देते हैं? HCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इंटू 0.09H। ये हमने कैलकुलेट किया था नेट कैलोरीफिक वैल्यू में। तो ये क्या हो जाएगा? HCV माइनस 0.09H इंटू 587। मतलब ये वैल्यू माइनस 0.09H इंटू 587। H क्या है? हाइड्रोजन का परसेंटेज। इसको डिटेल में हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगी। ओके, सो ये है कैलोरीफिक वैल्यू डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिड फ्यूल बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये फॉर्मूला हो गया HCV का और ये फॉर्मूला हो गया LCV का। ठीक है, तो ये आपका था कैलकुलेशन पार्ट ऑफ द EDTA, सॉरी कैलकुलेशन पार्ट ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर।